गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। सारा पेंडिंग होमवर्क कंप्लीट हो गया? आई एम सपोजिंग कि आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा बच्चों। चलो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। और बहुत आसान सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज के क्लास के बाद जो आपका एक्सरसाइज है मैट्रिसेस का, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से शुरू करते हैं। आज का जो हमारा एक्सरसाइज है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। तो हम लोगों को बच्चों ट्रांसपोज के बारे में पढ़ना है। सॉरी, ट्रांसपोज हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिसिटी किसको बोलते हैं मैट्रिक्स के केस में, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो बस हम लोग आज यही पढ़ने वाले हैं। चलो लिखो एक्सरसाइज 3.5। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5। और इसमें हम लोग का जो टॉपिक है, टॉपिक इज सिमेट्रिक and skew symmetric matrix. So it is symmetric and skew symmetric matrix. ठीक है, ओके। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है बच्चों ये। तो सपोज करो आपको ना एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। सपोज आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कुछ भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे। तो आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे, ये आपको गिवन है। आपने क्या किया, आपने निकाला ए का ट्रांसपोज। आपने क्या किया बच्चों, आपको ये जो गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ था ए, इसका आप निकालते हैं ट्रांसपोज। जैसे आप ट्रांसपोज निकालते हैं पता चलता है ट्रांसपोज का जो आंसर आना चाहिए वो वापस आ गया यही वाला ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो पहले एक मैट्रिक्स आपको यहां पे दिया हुआ था, आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद जो आंसर आ रहा है वो पता चलता है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ए है उसी के बराबर आ जाता है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि आपने ए का ट्रांसपोज निकाला और उसका वैल्यू वापस से ए के बराबर आ जाए, वापस से ए के बराबर हो आ जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों कि ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग इसमें क्या बोलते हैं कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको नाम को अच्छे से समझना है। तो एक हुआ फर्स्ट थिंग इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हुआ सिमेट्रिसिटी। सेकेंड चीज पे आते हैं, सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट। आपने क्या किया, आपने निकाला ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये वाले केस में जब आपने ए का ट्रांसपोज निकाला था, जस्ट अ सेकेंड, तो ये हमारा फर्स्ट केस था, ये हम लोगों का फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस में क्या होता है कि आपको फिर से एक मैट्रिक्स दिया गया है ए। आप इस मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, और जो इसका आंसर आता है ना वो माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए। इस बार इस केस में तो ए के बराबर आया था, तो अगर ए के बराबर आ गया तो हम लोग इसको क्या बोल दिए थे, हम लोग इसको बोल दिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस बार जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये ए के बराबर नहीं आया है, नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आया है। तो अगर बच्चों नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ जाए ट्रांसपोज, उस केस में बोलते हैं कि ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो बेटा ए है वो हमारे लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये नाम है बच्चों दो अलग अलग कैटेगरी ऑफ मैट्रिक्स का, जहां पर आपका रोल जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ट्रांसपोज का। आपने ट्रांसपोज निकाला, अगर ट्रांसपोज का वैल्यू ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए तो आप उसको बोल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपने ट्रांसपोज निकाला और उसका वैल्यू माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक बहुत आसान सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से पहले बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए। ओके साहब, चलो। तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपने इसको लिख लिया है, और क्योंकि ये इतना आसान टॉपिक है तो आपको टेंशन भी नहीं होगा, इसको आप समझ जाओगे। अब इसके आगे चलते हैं, हम लोग कुछ नोट्स बनाएंगे, कुछ आसान आसान से पॉइंट्स का हम लोग कुछ नोट्स बनाएंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए सबसे पहले लिखो
नोट नंबर 1, if if the principal diagonal elements if the principal diagonal elements ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, पहला एक कॉमन सेंस है बच्चों, उस कॉमन सेंस को पहले ही समझ लो कि जो भी हम ये ट्रांसपोज का काम कर रहे हैं, जो भी ये सिमेट्रिसिटी निकाल रहे हैं, ये जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, इसको आप एकदम ध्यान से रखें कि ये जो सिमेट्रिसिटी या जो हम लोग स्क्यू सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। आप वो 3 into 2, 2 into 3, 2 into 1 ऐसे वाले जो मैट्रिक्स होते हैं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, वहां पे ये सिमेट्रिसिटी ये सब अप्लाई नहीं होता है, तो इसको एकदम ध्यान रखना है। तो अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, इफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0, देन आंख बंद करके, अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे बच्चों 0 है, तो आंख बंद करके बिना कुछ चेक किए आप बोल देना, देन देन आंख बंद करके आप बोल दीजिए, देन इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा नोट नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 0 0 है, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, बिना कुछ चेक किए ट्रांसपोज निकालिए, कुछ मत निकालिए, सीधे बोलिए वो क्या होगा, वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा है नोट नंबर 1। इसके आगे लिखेंगे नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 सेज if A is a square matrix, if A is a square matrix, अगर आपके सामने A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, then कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जब भी तुम, अगर A आपके सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कुछ भी कर लीजिए, आप अगर A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या निकालेंगे यहाँ पे, A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे, इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक। A प्लस A ट्रांसपोज आप जब भी निकालोगे तो A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा। एंड A माइनस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा। और A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अपने को क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चंस आप देखोगे, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे बच्चों, जहां पर आपको दिया हुआ रहेगा एक मैट्रिक्स है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, उसका कैलकुलेशन करो, प्रूव करो। नहीं भाई, अपने को कुछ नहीं करना है। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा बताओ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, एमसीक्यू का क्वेश्चन में ये सब बहुत ज्यादा आता है, सीयूटी वाले क्वेश्चन में ये सब बहुत आते हैं। तो सिंपल हम बोलेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, हमेशा सिमेट्रिक होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कहानी खत्म। ठीक है सर, क्या बात है। चलिए एक और ऐसे ही हम लोग नोट नंबर 3 करेंगे, और इसके बाद बच्चों मैट्रिक्स चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। क्या आप बात कर रहे हैं सर, देख लेना। चलो आते नोट नंबर 3। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A can be expressed as a sum of, a square matrix A can be expressed as a sum of a symmetric and skew symmetric, as symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, क्या लिख दिया सर, ये क्या है, ये क्या है जो हम लोग को समझ में नहीं आया, देखो ध्यान से बेटा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, बाकी तो आपको पता है आपको होमवर्क मिलने वाला है, क्यों? क्योंकि आपके पास वीडियो बैंक पता है, और इसी की वजह से थोड़ा हम सिलेबस को अब स्पीड ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है बच्चों, 31 अक्टूबर खत्म करना है हमें सिलेबस। तो आपका काम है बहुत स्पीड से होमवर्क जो आपको मिलता है आपको बनाते रहना है ना। लेकिन इसके जो क्वेश्चन होंगे ये हम लोग करने वाले हैं। तो देखो क्या है, ये बोल रहा है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो ए है जो आपके पास, ओहो, तो आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। बोल रहा है क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो दिया हुआ होगा ए, तो आपके सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ होगा ए। इस ए को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप इस ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम, एज अ सम। सम क्या चीज का सम, कुछ होना तो चाहिए। तो बोल रहा है सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ वन मैट्रिक्स पी which is symmetric and another matrix q which is not symmetric। तो इसके नीचे क्या लिख दो, यहाँ पे जो ये p होगा बच्चों, यहाँ पे जो ये p होगा ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ये जो q होगा ये क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आपके सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, आपके सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। ए को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू मैट्रिसेस, और वो टू मैट्रिसेस कौन कौन से, पी और क्यू। और पी और क्यू कैसे मैट्रिसेस हैं, पी सिमेट्रिक है, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है। ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ऐसा कहानी कर सकते हैं, है ना। अब आप बोलेंगे सर ये पी क्यू ए क्या चल क्या रहा है, ध्यान से देखिए ये क्या चल रहा है बच्चों, ध्यान से इसको समझना है। यही है बस, इसके बाद तो खत्म हो जाएगा। अब हम लोग इसका एक डेरिवेशन पार्ट पे आते हैं। देखो यहाँ पे जो आपने ए को एक्सपैंड किया है, बेसिकली आप ए यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, पी प्लस क्यू। ये पी क्या है, ये है सिमेट्रिक, ये क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। वेयर, पहले ही लिख लो एक बात, पहले ही लिख लो एक बात, कि पी क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, पी रिप्रेजेंट करेगा 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। पी क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे ये जो पी है ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अरे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कुछ, कि जब भी ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा तो ये हमेशा क्या होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, ये तो सिमेट्रिक होता है। तो बेटा ये जब सिमेट्रिक है उसका आधा करोगे वो भी तो सिमेट्रिक ही आएगा। अच्छा, तो अब ध्यान से देखिए आपने जो यहाँ पे लिखा है, आप ये जो P है, P का वैल्यू कैसे ले रहे हैं, P का वैल्यू ले रहे हैं आप 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, एंड Q क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, Q रिप्रेजेंट करता है A माइनस ए ट्रांसपोज। फिर से चेक कर लो एक बार, क्या अभी आपने थोड़ा देर ही पहले ऐसा लिखा है कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या ये भी तुमने लिखा था, बिल्कुल लिखा था। तो यही एक खेला बच्चों, यहाँ पर आपने A को, ये को देखो जबरदस्ती कर रहे हैं थोड़ा हम लोग A के साथ, A को हम लोग जबरदस्ती एक्सपैंड कर रहे हैं। कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, बोल रहे A तुम P प्लस क्यू हो, ठीक है ठीक है। उसमें P का वैल्यू क्या आता है, P का वैल्यू ये आएगा, और Q कैसे निकालोगे, Q ऐसे निकालोगे। P क्या होगा, P सिमेट्रिक, Q क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, बस खत्म। अब आपको एक बात पता है कि अगर आपको क्वेश्चन में बच्चों ए दे दिया हो, तो ए की मदद से क्या आप ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, क्या आप ए की मदद से ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। अब आपको पी का वैल्यू निकालना है, तो पी का वैल्यू कैसे निकलेगा, पी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो आपको क्या करना है, आपको पी का वैल्यू निकालना है। पी निकलेगा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। फिर क्या निकालोगे, अच्छा ए पता है, ए ट्रांसपोज पता है, तो क्या तुम ये भी निकाल लोगे, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ सर। दूसरा, क्या क्यू निकाल सकते हो, हाँ सर क्यू भी निकाल लेंगे। लो सर इन दोनों को निकाल, अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए साहब, P प्लस क्यू कर दीजिए, आंसर वापस क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यही आपको करके दिखाना है बस, ठीक है, और कोई नहीं है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन, हमारा जो मैट्रिक्स का सिलेबस है बेटा पूरा खत्म है ना। तो जल्दी से बताइए बच्चों आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, और आप इसको नोट भी कर लीजिए फटाक से। उसके बाद इसका थोड़ा डेरिवेशन पार्ट पे चलते हैं, ये कैसे होता है, कहाँ से आता है, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। बोलो सर। चलिए साहब, तो अगर आप सब ने समझ लिया है तो हम लोग इसमें एक काम करते हैं, एक डेरिवेशन है कि सर ये P और Q आया कहाँ से, इसका वैल्यू जो हम लोग ऐसा ऐसा ले रहे हैं, ये वैल्यू आया कहाँ से, एक बार उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए।
हम लोग बोलेंगे ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए। बोलो बच्चों, क्या ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? ए इज इक्वल्स टू 0.5 ए प्लस 0.5 ए, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अच्छा, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करना है? इसी को हम लोग एक्सपैंड करेंगे। यहां लिखेंगे हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए, फिर लिखेंगे प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज। क्या ऐसे इन दोनों को ऐड करने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? प्लस भी किया साथ में माइनस भी किया तो इक्वेशन तो बैलेंस ही रहेगा, है ना? तो प्लस भी किया आपने हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, माइनस भी किया आपने हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, तो इक्वेशन तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका थोड़ा सा सेटलमेंट चेंज कर दो, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज को एक जगह ले आओ, फिर हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज इनको एक जगह ले आओ। इधर उधर करना है आपको, और कुछ करना नहीं है। इधर से उधर कर दिया आपने, इसको ले लिया और इसके साथ में इसको ले लिया, फिर नीचे से इसको लिया और आपने इसको एक जगह लिया। अब क्या करेंगे? हाफ दोनों में से जो 1/2 आ रहा है 1/2 कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद ये आएगा 1 ए प्लस ए ट्रांसपोज, यहां भी आपने कॉमन लिया तो ये आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओ माय गॉड, क्या ये वही है? क्या ये वही चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़ा था? बिल्कुल बच्चों, इसका वैल्यू क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते थे? अभी अभी पढ़ा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये है मेरा पी, है ना? ये क्या है जो रिप्रेजेंट किया था ऊपर में हम लोगों ने, देखो यहाँ पे, ये है मेरा पी। अच्छा, ये दूसरा वाला क्या है? इसको आप क्या बोलते थे? इसको आप बोलते थे यहाँ पे क्यू। आपने एक ही मैट्रिक्स ए है, उसको आपने बना दिया है सम ऑफ टू मैट्रिसेस पी एंड क्यू, जहां पे पी का वैल्यू क्या आता है? हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्यू का वैल्यू क्या होता है? हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। यही हमारा इसके बाद मैट्रिसेस चैप्टर बच्चों आपका खत्म। क्या बात है, जल्दी से नोट करो और बताओ, इजी लगा? ये अपने एग्जाम में प्रूफ करने आपको नहीं देता है, टेंशन मत लेना। समझने के लिए, इस चीज को अगर आप समझ गए तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगा, क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करोगे। जल्दी से बताइए सर, समझ में आया सबको? चलिए बच्चों, लेट्स कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। बहुत आसान सा एक्सरसाइज है, बहुत इजी इजी वे में खत्म करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, आपको बोल रहा है शो दैट, यू हैव टू शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो भाई अपने को ना ए का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ए आपको गिवन है 2, 4, 3 और 5। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज, अपने को क्या प्रूव करना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक आएगा। तो ये तो हम लोग पढ़े अभी नोट्स में, है ना? उसी चीज को आपको प्रूव करके दिखाना, जो आपने नोट्स नंबर 2 लिखा है उसी को आपको प्रूव करना है। कैसे करते हैं देखो, अभी अपने को ये पता है, सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? इसका रो बन जाएगा इसका कॉलम। तो पहला कॉलम आ गया 2, 4, दूसरा कॉलम आ गया 3, 5। हमारे सामने ये दो चीजें आ गई, ए और ए ट्रांसपोज। अब क्या करो, आपको जिसको प्रूफ करना है, जैसे इसको हम लोगों को प्रूफ करना है, ये वाले पार्ट को, इसको आपको प्रूफ करना है कि ए प्लस ए, जिसको भी प्रूफ करना है ना बच्चों, आप चाहो तो डायरेक्टली उसको कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप ए प्लस ए ट्रांसपोज का डायरेक्ट ट्रांसपोज निकाले, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कभी हो सकता है मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन में आप फंस जाओ, है ना? तो एक आदत बना लो। क्या आदत है? बहुत अच्छा आदत है ये। लेट, जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको पी मान लो। ये आपको थोड़ा आसान आदत बनाने के लिए ऐसा करना है, नहीं तो आप चाहे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसको बोलेंगे लेट पी इज इक्वल टू दिस। अब हमको प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक है। अब मैं इसको प्रूव करूं सिमेट्रिसिटी, या फिर पी का सिमेट्रिसिटी प्रूव करें, दोनों बात तो बराबर है। बिल्कुल सर, तो चलो हम लोग पी का प्रूव करते हैं। तो पी का ट्रांसपोज अगर निकालोगे, है ना, तो देखो सबसे पहले P का वैल्यू आप लोगों ने निकाल लिया A प्लस ए ट्रांसपोज। जल्दी से इसका वैल्यू निकाल दो। A आपने को पता है 2, 4, 3 और 5। A ट्रांसपोज भी आपने निकाल के रखा है बगल में 2, 3, 4 और 5। दोनों को ऐड करोगे बच्चों तो आपको P का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करते ही हमें P का वैल्यू मिल जाएगा। चलो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2, 2, 4, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 5 और 5 10। लो बच्चों, आपने जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया था ना, इसको आपने पी माना और इसका वैल्यू आपने पहले यहां कैलकुलेट कर लिया। अब चलो क्या करते हैं, नाउ पी ट्रांसपोज निकालते हैं।
तो पी ट्रांसपोज जब निकालोगे तो ये जो पी आया है इसका आपको ट्रांसपोज करना है। तो पहला रो बनेगा पहला कॉलम, तो 4 और 7 पहला रो है तो ये बन जाएगा पहला कॉलम, 7 और 10 दूसरा रो है तो ये बन जाएगा दूसरा कॉलम। ओ माय गॉड, क्या ये दोनों का वैल्यू आपको बराबर दिख रहा है? क्या यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं नीचे में, क्या यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं और क्या जो यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या ये दोनों दोनों बराबर है? बिल्कुल। तो बच्चे हम इसको क्या वापस से बराबर पी बोल सकते हैं? क्या इस मैट्रिक्स को हम वापस से बराबर पी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो मैट्रिक्स है मेरा पी, उसका मैं ट्रांसपोज निकालूं वो दोनों बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज पी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू पी। दिस इंप्लाइज पी इज अ सिमेट्रिक, पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और पी को आपने क्या माना था क्वेश्चन में? जो माना था आपने क्वेश्चन में उसको वापस से आप लेके डालेंगे और क्या लिखेंगे? हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हम लोगों को प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था बच्चों। आपने बड़ी आसानी से इसको प्रूव कर दिया। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जैसा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है इसी के जैसा एकदम क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आप इसको देखेंगे आपको फिर से एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, और यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो मैट्रिक्स है बच्चों ए, आपको क्या इस बार प्रूव करना है? डिटरमाइन वेदर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपने नोट नंबर टू में पहले ही लिख लिया इसका वैल्यू कि ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या आता है? वो स्क्यू सिमेट्रिक आता है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों? उसी को प्रूव करना है ना? तो आपको जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था सिमिलर काम करो यहाँ पे। कहीं भी फंसोगे वीडियो बैंक में सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप वहां से तुरंत देख लीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन एंड आई एम टेकिंग कि आप इसको कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे ही आसान सा क्वेश्चन, ये भी आपके होमवर्क में जाने वाला है। इसका कोई भी डाउट आए वीडियोस अवेलेबल है बच्चों प्लेलिस्ट में, आप वहां से जाके चेकआउट कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और ऐसा जो कैटेगरी है मैं आपको पहले ही मार्क करा दूं बच्चों, पहले ही आप मार्क कर ले कि जो आपके बुक में ना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, इन सारे क्वेश्चंस को आप मार्क कीजिए। ये सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है और मैं एग्जांपल्स भी मार्क कराऊंगा आपको, जो इंपॉर्टेंट है आपको करना है। कोई भी डाउट होता है आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे और मैं वहां पे फिर आपको टेकअप करूंगा उसको, है ना? ठीक है सर। और ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं इसको ऑलरेडी आपके सामने वीडियोस अवेलेबल है, तो टेंशन लेना नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। ये बोल रहा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। थोड़ा सा हेजी दिख रहा है मुझे, शायद वीडियो में आपको ठीक दिख रहा होगा, वीडियो में भी थोड़ा सा हेजी दिख रहा है। अच्छा टेंशन मत लो, आपके पास किताब होगा, मैं बोल रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको प्रूव करना है ए डैश इंटू ए इज सिमेट्रिक। ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? आपको क्या प्रूव करना है? ए डैश इंटू ए, आपको प्रूव करना है कि ए डैश इंटू ए ये सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालो तो इसका वैल्यू ओरिजिनल ए इंटू ए के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है? जो भी चीज यहां दिया हुआ है उसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, मतलब इसका ट्रांसपोज निकालोगे मतलब इसका ट्रांसपोज ओरिजिनल आंसर आएगा जो भी ए का है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट करें उससे बहुत अच्छा है बेटा कि आप इसको ना पी अज्यूम कर लो। जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में आप उसको पहले पी एज्यूम कर रहे हैं, तो लिखेंगे क्या? लेट पी इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनटू ए। लेट मी चेक, ए ट्रांसपोज आगे है कि पीछे है? आगे ही है, ठीक है। तो यहां पर अपने को दिया हुआ है पी, आपने इसको एज्यूम किया। अब आपको चेक करना है कि इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। अब तुम चाहे इसको चेक करो चाहे उसके बगल में जो पी आपने एज्यूम किया इसको चेक करो। इसको चेक करना ज्यादा आसान है तो हम लोग इसको करते हैं। चलो भाई उसका ट्रांसपोज निकालो। दिस इंप्लाइज पी ट्रांसपोज का मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसका ट्रांसपोज, ठीक है? निकालेंगे। अब यहां पर आपको दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है उसके आगे ट्रांसपोज लगा हुआ है, तो हम लोगों ने रिवर्स लॉ पढ़ा था लास्ट क्लास में। रिवर्स लॉ के हिसाब से जो मैट्रिक पीछे होगा वो आगे आ जाएगा, उसके साथ ट्रांसपोज लग जाएगा। मतलब ए यहाँ पे पीछे, ए अब यहाँ पे आगे आएगा और इसके साथ ट्रांसपोज लग जाएगा। जो मैट्रिक पहले जगह पे होता है वो अब सेकेंड जगह पे चला जाएगा और उसके साथ ट्रांसपोज लग जाएगा।
मतलब ए ट्रांसपोज पीछे आ जाएगा और इसके साथ यहाँ पे ट्रांसपोज लग जाएगा, ठीक है। ओके, सॉल्व करो, दिस इज ए ट्रांसपोज। फिर यहाँ पर लिख दो रिवर्सल लॉ। रीजनिंग आपको हमेशा देते रहना है, यहाँ पर आपने यहाँ पे लिखा रिवर्सल लॉ। अब देखो यहाँ पे बच्चों, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पढ़ा था प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका वैल्यू क्या होता है, वापस से ए। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज को आप क्या लिख दोगे, ए। ओहो, क्या ये वापस पी के बराबर आ गया, क्या ये वापस पी के बराबर आ गया, बिल्कुल। इसका मतलब दिस इंप्लाइज पी ट्रांसपोज का बराबर वैल्यू आ रहा है इज इक्वल्स टू पी। दिस इंप्लाइज पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसका मतलब अगर पी सिमेट्रिक है तो जो मांगा था क्वेश्चन में, अब उसके बारे में लिख दो। हेंस ए ट्रांसपोज इनटू ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। खत्म होता है यहां पर हम लोगों का खेल। चलो लेट्स गो फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद वाला भी सब हेजी आ गया, शेट यार। चलो कोई नहीं। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, मतलब गिवन क्या क्या है यहाँ पे, गिवन कंडीशंस क्या क्या है। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए का ट्रांसपोज करोगे तो वापस ए के बराबर आएगा, पहला चीज। दूसरा क्या गिवन है कि अगर आप बी का ट्रांसपोज करेंगे तो उसका वैल्यू भी बी के बराबर आएगा, क्योंकि बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए बी और बी ए इन दोनों का वैल्यू बच्चों बराबर है। ये तीन चीजें आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट ए बी इज अ, यू हैव टू प्रूव दैट ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जिसको भी प्रूव करना है ना, उसको लेट कर लो पी, तो ज्यादा आसान होगा। नहीं तो आप चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेट P इज इक्वल्स टू ए बी। अब आपको प्रूव करना है ए बी सिमेट्रिक है, तो चाहे तुम ए बी को प्रूव कर दो चाहे तुम P को प्रूव कर दो, बात बराबर है, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे रिवर्सल लॉ लगेगा बच्चों, तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा। बगल में लॉजिक लिखो, रिवर्सल लॉ। अब हम जानते हैं कि बी ट्रांसपोज का वैल्यू किसके बराबर होगा, बी के बराबर क्यों होगा, क्वेश्चन में गिवन है इसलिए होगा। तो यहाँ पे हो गया बी। ए ट्रांसपोज का बराबर किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आ गया, ये आ गया इसके बराबर, लिख देना बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। यहां तक पहुंच गए साहब। अब क्या करना है, देखो भाई, यहाँ पे दिया हुआ है बी ए और यहाँ पर अपने को पता है कि बी ए का वैल्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो क्या अपन बी ए को ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, गिवन है भाई। तो इतना सारा चीज जो आपने किया क्वेश्चन में, जो भी बच्चों आपने इतना सारा चीज किया, इससे आपको क्या समझ में आया कि आपने शुरू यहाँ पे किया था, ए बी आ गया वापस। ए बी का मतलब क्या था हमारे लिए, ए बी का मतलब पी था। ओहो, तो मतलब पी ट्रांसपोज का वैल्यू पी के बराबर आ गया है। अगर P ट्रांसपोज का वैल्यू P के बराबर आ गया है तो क्या हम बोल सकते हैं कि P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और P को आपने किसके बराबर माना था, हेंस AB, हेंस AB इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो क्वेश्चंस है ना 4, 5, 6, 7, 8, ये आपको जो गिवन कंडीशंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको गिवन कंडीशंस को पहले तो बहुत अच्छे से समझना है। गिवन कंडीशंस अच्छा से समझ में आ गया, उसके बाद जो भी चीज निकालना यूज करते जाओ, यूज करते करते आप पहुंच जाओगे। सिमिलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके जो आगे आने वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं ना, मैं मार्क करा दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, 5 किया हमने, 6, 7, 8 बच्चों एकदम ऐसे ही क्वेश्चंस है, आप उसको सॉल्व करेंगे, कहीं भी फंसोगे, पूरा वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट करोगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है बच्चों, चलो तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज योर होमवर्क। 7 होमवर्क, 8 होमवर्क। तो 8, 9, 10, इनफैक्ट 10 तक पूरा होमवर्क है, हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्योंकि बहुत ही आसान सा टॉपिक है, रिपीटेटिव है, तो आपको होमवर्क में ज्यादा चीज मिल रहा है, आप उसको बेशक बहुत ईमानदारी से बनाएंगे, है ना? हाँ सर बनाएंगे हम लोग। चलो देखो, इसका मैं हिंट दूंगा, आप इसको सॉल्व करोगे। देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b माइनस सी। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, किसका? 2a प्लस 3b माइनस सी। आपको बोल रहा है a एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू यहां पर है, और क्वेश्चन में बोल दिया है इफ a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बच्चों ध्यान से देखो, सीबीएसई सैंपल पेपर 23 का क्वेश्चन है ना? तो इसको इंपॉर्टेंट आपको मानना है। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब अगर तुम ए का ट्रांसपोज करोगे तो उसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? उसका वैल्यू आएगा ए के बराबर। तो चलो भाई ए का ट्रांसपोज करते हैं, रो बन जाएगा कॉलम, फर्स्ट रो बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बनेगा सेकेंड कॉलम। अच्छा ये माइनस होगा, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो ए का ट्रांसपोज विल बी माइनस ऑफ ए, सॉरी मैं ये भूल गया था, स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है तो माइनस ऑफ ए। ओके, तो अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, ये निकल गया भाई साहब किसका वैल्यू? ये निकल गया हमारे पास ए ट्रांसपोज का। आगे क्या है, इसका वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। तो यहां बच्चों माइनस लगाओ और ए का वैल्यू लिख डालो पूरा, 0 माइनस 1 28, ए माइनस ए 0 3b माइनस सी प्लस 2 माइनस 2 और 0। अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस का मतलब क्या होगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एलिमेंट के साथ में जाके। यस सर। चलिए तो ये हो गया 0, ए माइनस 8, ये इसको लिखते हैं 2 माइनस सी, ऐसे लिख देते हैं, दिस इज माइनस 1 0 माइनस 2, ये 28, ये 3b और ये 0। इसका वैल्यू माइनस सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपको माइनस यहाँ पे दिख रहा है मल्टीप्लाई कीजिए, 0 तो 0 होगा, प्लस 1 माइनस 28, ये हो जाएगा 8 माइनस ए, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों सब में, ये हो गया माइनस 3b, ये हो जाएगा माइनस 2, अच्छा ये हो जाएगा प्लस सी, और ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2 और 0। अब हम लोग एक बात जानते हैं, आपने यहाँ पे क्या किया बच्चों, दो मैट्रिक्स, एक एलएचएस में एक आरएचएस में, दोनों को इक्वेट कर दिया, मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, दोनों का ऑर्डर 3 into 3 है और दोनों के बीच में लिखा हुआ है ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड ऑल्सो बी इक्वल। इसका मतलब इनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे बेटा, मतलब a माइनस 8 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। 2 माइनस सी का वैल्यू किसके बराबर होगा? माइनस 28 के बराबर होगा। और b का है माइनस 3b का वैल्यू माइनस 2 के बराबर होगा। अब आपको यहाँ तीन इक्वेशन दिख गया है, इक्वेट कर दो फटाक से। दिस इंप्लाइज a माइनस 8 इज इक्वल्स टू कितना? 1। 2 माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस 28 एंड थर्ड माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3b। सॉल्व करो, सबका वैल्यू आएगा। a का वैल्यू आ गया यहाँ पे प्लस 9, c उधर जाएगा वो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 30, और b वहीं पे रहेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3। ओके, तो आप लोगों ने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर रखे, उसकी मदद से आपने क्या निकाल दिया, a और b और c तीनों का वैल्यूज निकाल दिया। क्या क्वेश्चन में आपसे ये मांगा था? क्या आपसे क्वेश्चन में ये मांगा था ए बी सी का वैल्यू निकालो? नहीं बच्चों, उसने मांगा था 2a प्लस 3b माइनस सी, इसका वैल्यू बताओ। तो बहुत आसान है, 2a प्लस 3b माइनस सी, तो हम लोग लिखेंगे हेंस, तो विल राइट हेंस 2a, फिर क्या था भूल गया मैं क्वेश्चन, 2a फिर है प्लस 3b माइनस सी, प्लस 3b माइनस सी इज इक्वल्स टू, चलो भाई पुट करते जाओ, 2 इंटू 9 प्लस 3b 3/2/3 माइनस सी, तो माइनस सी मतलब माइनस 30, तो आ गया 18, 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 2 माइनस 30, तो 20 माइनस 30, तो आर सिंपल आंसर इज गोना बी -10। बहुत आसान तरीका से हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाल लिया। बताइए सर समझ में आया कि नहीं? एक आसान सा क्वेश्चन, और इसके बाद तो हमारा एक्सरसाइज खत्म होने वाला। क्यों? क्योंकि हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो बहुत आसान है, और उसके बाद हमारा ये मैट्रिक्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं? इजी है या नहीं है?
ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14। 13 बच्चों हम लोगों ने स्किप किया है, 11 12, क्योंकि वो बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 into 2 का क्वेश्चन है। तो 2 into 2 का क्वेश्चन आप खुद से करोगे होमवर्क पे। हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे 3 into 3 का क्वेश्चन। तो हम लोग ज्यादा बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, एकदम सिमिलर पैटर्न में आप करोगे इसका 2 into 2। देखो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको ये जो दिया हुआ है आपको दिखाना है, ये जो भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स है बच्चों ए। आपको दिखाना है ए एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू, मतलब आपको इसको पी प्लस क्यू दिखाना है। पी का वैल्यू होता क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्यू का वैल्यू होता क्या है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। आपको ये जो मैट्रिक्स है इसको इस तरीके से दिखा देना एक्सपैंड करके, बस आपसे यही पूछा बच्चों क्वेश्चन में। तो अपने को एक्सपैंड करना है, सम दिखाना है, तो बस हम लोग ये करने वाले। चलो फटाक से शुरू करो। पी और क्यू का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले पता है क्या चाहिए होगा, ए तो अपने को पता है, ए है 325 325 413 067, ठीक है। ए पता है, लेकिन अपने को क्या चाहिए होगा, ए ट्रांसपोज का भी वैल्यू चाहिए होगा। तो कैसे निकालेंगे, रो बनेगा कॉलम 325 413 0 6 और 7। तो भाई साहब सबसे पहले आपको ए और ए ट्रांसपोज निकाल लेना है, ठीक। उसके बाद निकालते हैं हम लोग पी। नाउ नाउ P is equals to half of A plus A ट्रांसपोज। इसका मतलब हाफ ऑफ, आपको यहां पे जो दोनों मैट्रिसेस आपने बनाया है A और यहां पे आपने बनाया A ट्रांसपोज, बच्चों आपको इन दोनों को ऐड करके इनका वैल्यूज लिखना है। तो चलो भाई, 3 3 6, 2 + 4 6, 5 और 0 यहाँ पे आ गया 5, 4 और 2 6, 1 and 1 2, 3 and 6 9, 0 और 5 5, 6 और 3 9, 7 और 7 14। तो आपने बच्चों इन दोनों मैट्रिसेस को, एक था ए और दूसरा था ए ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करके इसका वैल्यू लिख दिया। आगे में 1/2 लगा हुआ, तो 1/2 क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सारे में मल्टीप्लाई कर दो यार, तो 6 हो जाएगा 3, ये भी 3, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, 9/2। 1/2 सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, क्यों, एक स्केलर क्वांटिटी है, वो सब में मल्टीप्लाई होने वाला है। ये बन जाएगा 5/2, 9/2 और ये हो जाएगा 7। लो भाई, हम लोगों ने किसका वैल्यू निकाला, हमने P का वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है, जो कि सिमेट्रिक पार्ट होता है। इसको हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं पहले भी, ये हमारा सिमेट्रिक पार्ट है और ये निकाल दिया। आगे आगे हम लोग निकालेंगे Q का वैल्यू। Q इज इक्वल्स टू 1/2, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, निकालो तुम लोग भी। Q इज इक्वल्स टू 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। तो आपको हाफ करना है बच्चों, और ए और ए ट्रांसपोज का डिफरेंस निकालना है इस बार। चलो निकालते हैं। 3 - 3 0, 2 - 4 -2, 5 - 0 5, 4 - 2 2, 1 - 1 0, 3 - 6 -3, 0 - 5 -5, 6 - 3 7 7 0। लो सर, हम लोगों ने अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पे हम लोगों ने Q का वैल्यू निकाल दिया। अब आगे में यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई है, तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, सबके साथ। ये हो गया 0, 1/-1, 5/2, 2 यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो गया 0, -3/2, ये हो जाएगा -5/2, 3/2 और 0। ये रहा P और Q। आपको बोला था एक्सप्रेस करना आपको एज अ सम, तो आपने यहाँ पे एज अ सम इसको एक्सप्रेस करने के लिए आप तैयार हो चुके हैं। आपने P भी निकाल दिया, Q निकाल दिया। आप डायरेक्टली लिखेंगे दिस इंप्लाइज A इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू P प्लस Q। तो P का वैल्यू जो आया बच्चों उसको लिखो 3 3, 5/2, 3 1, 9/2, फिर क्या है 5/2, 9/2 और 7। ये आपने P का वैल्यू लिखा है। तो आपसे क्या पूछा गया है, एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो बच्चों ये सिमेट्रिक पार्ट आ गया, अब स्क्यू सिमेट्रिक Q को लिख देते हैं। तो Q जो आपने बनाया है आप उसको भी लिख दें 0 -1, 5/2, 1 0,
-3/2 -5/2 3/2 और 0। यही था गाइज हमारा क्वेश्चन कि आपको दिए गए गिवन मैट्रिक्स को, जो हमारा ए मैट्रिक्स था, उसको एक्सप्रेस करना था एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये वाला कौन सा पार्ट है? पहला वाला पी जो है, ये जो हमारा पी है बच्चों, दिस पी, दिस इज सिमेट्रिक पार्ट, और ये जो हमारा क्यू वाला पार्ट है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया बहुत आसानी से, बिल्कुल। अब देखो इसी क्वेश्चन में एक स्टेप आगे चले जाते हैं, सेम क्वेश्चन में एक स्टेप आगे चले जाते हैं। अपना किताब निकालो, और किताब में एग्जाम्पल नंबर 14 दिया हुआ है बच्चों, पेज नंबर 104, 103 पे आ जाओ पहले। सारे लोग अपने बुक में देखेंगे, यहां पर देखो एग्जाम्पल नंबर 14 जो दिया हुआ है, 14 में देखो एकदम सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यहां तक क्वेश्चन एकदम यही है जो आपको यहां दिया हुआ है, वो है। लेकिन देखो आगे क्या बोला, एंड आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। इसका मतलब क्या करेंगे सर? सम निकालने बोला था, वहां तक तो ठीक था, आप बोल रहा है वेरीफाई करो। वेरीफाई का मतलब क्या है ना, इन दोनों को ऐड करना है आपने। यहां पर आप लिखेंगे वेरिफिकेशन, यहां पर आप लिखेंगे वेरिफिकेशन। अब आपने ये जो मैट्रिक्स निकाला है पी और क्यू, आपको इनको एक्चुअल में ऐड करना है, ठीक है? तो इन दोनों को ऐड करोगे, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, ये पी वाला पार्ट, ये क्यू वाला पार्ट, इसका ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए वो मैट्रिक्स ए आ जाना चाहिए। इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन, ना। तो अगर अपना क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14 तक है, जहां पे आपसे सिर्फ क्या बोला है, एक्सप्रेस कीजिए फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, आप यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। आगे बोल दिया वेरीफाई भी कीजिए, तो जो आपने रिजल्ट निकाला पी और क्यू, इन दोनों को बच्चों आप ऐड करोगे, और उसका रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए? ए के बराबर आना चाहिए। मस्त बिंदास एकदम अपना फिर क्वेश्चन जो आंसर निकाला आपने सही निकाला है, ठीक है? ठीक है सर, दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1। अब बच्चा बच्चा जानता है कि 14 का पार्ट 2 ऑब्वियसली होमवर्क में आपके सामने जाने वाला है, एकदम सेम तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब चलो बच्चों होमवर्क पार्ट पे आते हैं। होमवर्क पार्ट को नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपके इस एक्सरसाइज में। आप मार्क कीजिए एग्जाम्पल नंबर 6 से लेके, एग्जाम्पल नंबर 6 से लेके आपको एग्जाम्पल नंबर 13 तक होमवर्क में करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैटेगरी एक्सरसाइज में मैंने मार्क करा है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8। आपको एक्सरसाइज 4, 5, 6, 7, 8 को भी बहुत अच्छे से करना है। एग्जाम्पल में आप 7 से लेके जो 13 तक है वहां तक बहुत अच्छे से करोगे। ये तो पहला आपका होमवर्क है इस क्लास का। और उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 105 में। पेज नंबर 105 में बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस है, 35 क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज में। आपको उस 35 क्वेश्चन को खत्म करना है, ये आपका होमवर्क है। और बहुत अच्छे से इसको खत्म करना आपने, कुछ भी मिस आउट मत करो। अगर 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो एक बात याद रखो यार, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अगर आप एकदम देखो, हम लोग कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं हम लोग। फंडामेंटल सीखने में बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं। अगर आप उसका प्रैक्टिस करोगे, हर क्वेश्चन का वैरायटी अच्छे से करोगे, तो 100 आएगा। और इस बैच से मुझे पक्का उम्मीद है कि कुछ बच्चों को 100 आएगा ही आएगा। कुछ क्या, मैं तो चाहता हूँ सारे लोगों को आए, लेकिन आप एकदम अपना एफर्ट डालें। और क्योंकि आपने मुझे बताया भी है मैसेज में कि आपको 100 चाहिए, पूरा एफर्ट हमारी तरफ से, आपको भी उतना एफर्ट लगाना है, ठीक है? तो जो भी होमवर्क मिलता है उसको मिस आउट मत करो, जितना जो स्पीड से जा रहे हैं उसको खत्म करो, पेंडिंग मत रखो, आपको आगे जाके बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है? तो आप में से बहुत कम लोगों को ये बात पता है, या शायद आप में से किसी को भी नहीं पता है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपार्ट फ्रॉम बीइंग योर टीचर, मैं मैथ्स जो पढ़ाता हूँ मैं, आई एम ऑल्सो एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड करियर कोच बच्चों। और पहले तो मैं नेब्यूला गाइडेंस में ना डालता था, श्री कौटिल्य वाले चैनल में बहुत सारे वीडियोस डालता था। अब हमने उसको बंद कर दिया बिकॉज वी वांट कि कौटिल्य का चैनल अब सिर्फ अकाउंट्स, अप्लाइड मैथ्स और इकोनॉमिक्स भी आने वाला है। तो मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो वो भी आएगा आपके चैनल पे। तो इसके लिए ये जो करियर गाइडेंस है ना, क्योंकि ये पूरा जो पढ़ाई मैंने किया है, इसको हम एक नए चैनल पे शिफ्ट कर रहे हैं, और इस चैनल का नाम है नेब्यूला करियर्स। आप जाके चेकआउट करना, इसको सब्सक्राइब करना। अगले वीक से इस पे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं आपके लिए, आप उसको देखो जागरूक बनने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। जितना अवेयरनेस बढ़ाओगे ना, उतना आगे जाके आपको कम परेशानी होगा। आई मीट किड्स ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारे बच्चों की मैं काउंसलिंग करता हूँ। बहुत बच्चे ऐसे रैंडम डिसीजन लेते हैं, बाद में बहुत अफसोस होता है ना। तो इसमें अपना ज्ञान बढ़ाइएगा, नॉलेज बढ़ाइएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं हम लोग फ्राइडे को, हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, बहुत मजा आएगा।
आएगा. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय.